हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं हम आपका आपके परिवार कुड़वार एकेडमी चैनल पर। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हम आपको जीके जीएस की क्लास पढ़ाएंगे। तो जैसे पीछे थंबनेल लगा हुआ है यूपीएसआई यूपी पुलिस भर्ती, तो हमारी जो न्यू सीरीज होगी वो जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट का होगा। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप जुड़े और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना अपना प्यार हमें दें। और हम अपनी क्लास को ऐसे ही लगातार बनाए रखेंगे और जो क्लासें होंगी वो आपको लगातार दी जाएंगी। ठीक है, जो मतलब प्रैक्टिस सेट होगा ना हमारा, तो जो भी जीके जीएस का जो भी होगा वो वनडे एग्जाम के लिए होगा और प्रैक्टिस सेट के हिसाब से होगा। तो हमारा निरंतर क्लास चलती रहेगी, आप उसे मतलब डेली ज्वाइन करिए। चलिए फिर देखते हैं आज की पहली क्लास क्या है हमारी। चलिए, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पहला क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लगा हुआ है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य द्वारा हमारी आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाला समय। पहला क्वेश्चन क्या है? द टाइम टेकन बाय द सन टू रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ द गैलेक्सी। ठीक है, तो बताइए, इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला ऑप्शन है हमारा 2.5 करोड़ वर्ष, और दूसरा है 10 करोड़ वर्ष, और तीसरा क्या है 25 करोड़ वर्ष, और चौथा क्या है 50 करोड़ वर्ष। तो चलिए इसमें देखिए और बताने की कोशिश करिए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। चलिए देखिए और गेस करिए कि इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देखिए, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर। सी नंबर मतलब 25 करोड़ वर्ष, कितना है 2025 करोड़ ईयर। ठीक है, ये हमारा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलिए दूसरा देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है। द बिग बैंग थ्योरी इज रिलेटेड टू, बताइए किससे रिलेटेड है बिग बैंग थ्योरी। इसमें भी चार ऑप्शन दिए हैं हमारा, चारों ऑप्शन देखिए क्या क्या है। पहला है महाद्वीपीय बहाव, ठीक है, दूसरा क्या है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, तीसरा है हिमालय की उत्पत्ति, चौथा क्या है ज्वालामुखी विस्फोट। तो पहला क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, दूसरा क्या है ओरिजिनल ऑफ द यूनिवर्स, तीसरा क्या है ओरिजिन ऑफ द हिमालयाज, और चौथा क्या है वोल्केनिक यूरेप्शन। ठीक है, चलिए चारों चारों ऑप्शन दिए हैं, इसमें हम कौन सा सही है उसको देखते हैं। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिग बैंग सिद्धांत किससे संबंधित है बताइए। चलिए हम आपको बताते हैं, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी। कौन सा सही हो जाएगा बी, कौन सा ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, कौन सा सही हो जाएगा ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं। क्या है हमारे अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टलेशन आर देयर इन द आवर स्पेस। क्या है हाउ मेनी कॉन्स्टलेशन आर देयर इन आवर स्पेस। ठीक है, तो बताइए कितने अंतरिक्ष में कितने तारा मंडल हैं। चलिए बताइए कितने तारा मंडल हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है 87, दूसरा है 89, तीसरा है 88, चौथा है 90। चलो बताओ इसमें चारों में कौन सा सही है। चलिए बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है हमारा। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा तारामंडल की संख्या क्या है, कितने तारामंडल है 88। कितने तारामंडल है 88। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा बी। कौन सा सही हो जाएगा बच्चों बी, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है हमारा। चौथा क्वेश्चन देखिए लगा है, क्या है एक विशेष आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन, एक विशेष आकार में व्यवस्थित तारों के समूह को कहा जाता है। क्या कहा जाता है देखिए, अ ग्रुप ऑफ स्टार अरेंज ए पर्टिकुलर स्पेस इज कॉल्ड। क्या कहा जाता है
चारों ऑप्शन में देखिए हमारा पहला ऑप्शन क्या है, आकाश गंगा गैलेक्सी, दूसरा क्या है तारामंडल कॉन्स्टलेशन, और तीसरा क्या है एंड्रोमेडा, ठीक है, और चौथा क्या है सौर मंडल सोलर सिस्टम। तो चलिए इन चारों में देखते हैं हमारा सही सही ऑप्शन कौन है। चलिए बताइए तो हमारा सही ऑप्शन जो है वो क्या है। चलिए ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो क्या है, बी तारामंडल, ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी तारामंडल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्या है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ, क्या है द लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है भाई, देखिए बताइए चारों ऑप्शन देखिए, समय, दूरी डिस्टेंस, तीसरा चमक ब्राइटनेस, और डी इनमें से कोई नन ऑफ दिस। चलिए बताइए इनमें से कौन सा है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जो हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो होगा बच्चों दूरी, क्या है डिस्टेंस, क्या होगा डिस्टेंस। तो हमारा जो हो जाएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तारों के बीच की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं, क्या है क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स कॉल्ड, क्या है, चलिए बताइए तारों के बीच की दूरी मापने की इकाई को क्या कहते हैं। तो इसमें चारों ऑप्शन में देखिए कौन सा सही है, पहला है तारकीय मील, स्टेलर माइल, दूसरा क्या है ब्रह्मांडीय किलोमीटर, कॉस्मिक किलोमीटर, ठीक है, तीसरा क्या है गैलेक्टिक इकाई गैलेक्टिक यूनिट, और चौथा क्या है प्रकाश वर्ष लाइट ईयर। तो चलिए बताइए इसमें से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखिए, तो जो तारों के बीच की दूरी मापी जाती है उस इकाई का क्या नाम है, क्या है प्रकाश वर्ष, ठीक है, किससे मापते हैं प्रकाश वर्ष से मापते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, चौथा, मतलब डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हमारे सौर मंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। Which of the following statement is correct with the reference of our solar system, ठीक है। तो इन चारों में देखिए पहला ऑप्शन है पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में घना है, क्या है अर्थ इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑल प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ठीक है, और दूसरा क्या है पृथ्वी की संरचना में प्रमुख तत्व सिलिकॉन है, द प्रोडोमिनेंट एलिमेंट इन द अर्थ कंपोजिशन इज सिलिकॉन, ठीक है, और सी है सूर्य में सौर मंडल के द्रव्यमान का 75% हिस्सा है, द सन comprises the 75% of the solar system mass, और चौथा है हमारा सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 190 गुना है, द सन डायमीटर इज 119 टाइम्स अर्थ इज डायमीटर। तो बताइए हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। चलिए देखिए और बताने की कोशिश करिए हमारा कौन सा सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, पृथ्वी हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे घना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर कौन सा सही है, ए। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल से संबंधित नहीं है। चलिए बताइए इसमें हमारा कौन सा सौर मंडल से संबंधित नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द सोलर सिस्टम, कौन सा सोलर सिस्टम से संबंधित नहीं है। चलिए देखते हैं, पहला है क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड, दूसरा क्या है धूमकेतु कॉमेट, तीसरा क्या है ग्रह प्लैनेट, और चौथा क्या है नेबुला। तो चलिए देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा नेबुला, क्योंकि क्षुद्र ग्रह भी सौरमंडल से रिलेटेड है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, और जो नहीं है हमारा वो क्या है नेबुला। तो हमारा चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या क्या है, द नंबर ऑफ द प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम इज। चलिए बताइए सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन क्या है, पहला है ए नंबर 7, दूसरा क्या है 8, और तीसरे में है 12, चौथे में क्या है 21। तो चलिए इन चारों में बताइए और बताइए कौन सा सही ऑप्शन होगा हमारा। तो जो सौर मंडल में ग्रहों की संख्या जो होगी कितनी होगी 8, कितनी संख्या होगी 8, ग्रहों की संख्या कितनी है 8। चलिए अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिए गए दो ग्रहों में कौन सा सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल और यूरेनस के बीच है। ठीक है, तो क्या है, along the given the planets which one of the between Mars and Uranus order the distance from the sun। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा पृथ्वी और बृहस्पति, दूसरा है बृहस्पति और शनि, तीसरा है शनि और बृहस्पति, चौथा है शनि और नेपच्यून। तो चलिए देखिए इसमें हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। चलिए देखकर बताने की कोशिश करिए कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा होगा। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी और बृहस्पति। जो हमारा सही ऑप्शन होगा कौन सा है, ए नंबर। ए नंबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच के ग्रह हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच ग्रह कौन से हैं। चलिए बताइए। पहला है मंगल और बुध, दूसरा है मंगल और शुक्र, तीसरा है बुध और शुक्र, और चौथा बृहस्पति और शनि। चलिए बताइए इसमें सही ऑप्शन कौन सा है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बच्चों कौन सा है, सी। सी ऑप्शन मतलब बुध और शुक्र। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य के बीच ये ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है, बुध और शुक्र। ठीक है, चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। चलिए क्या है क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह। द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन इज, कौन सा सन के सबसे निकट ग्रह है। चलिए बताइए। तो इन ऑप्शन को देखते हैं। चलिए देखिए, बुध है, दूसरा क्या है पृथ्वी अर्थ, तीसरा है शुक्र वीनस, चौथा प्लूटो। ठीक है, पहला क्या है बुध, दूसरा पृथ्वी, तीसरा शुक्र और चौथा प्लूटो। चलिए बताइए इन चारों में कौन सा ऑप्शन सही है। तो जो हमारा सूर्य के सबसे निकट ग्रह हो जाएगा कौन सा है, वो बुध। ठीक है, हमारा कौन सा हो जाएगा, बुध, मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक से सुमेलित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, तो इनमें चार ऑप्शन इसमें भी दिए हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जुपिटर, दूसरा क्या है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मरकरी, और सी है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वीनस, और चौथा क्या है सौरमंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह मंगल, स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम मार्स। ठीक है, चलिए बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब जो लिखा गया है वो कौन सा सही नहीं है। चलिए बताइए। तो देखिए जो हमारा सही नहीं होगा वो मतलब इसके हिसाब से जो हमारा सही ऑप्शन होगा और जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है, सौरमंडल का सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह मंगल। ठीक है, ये वाला हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, सौर ऊर्जा किसके कारण होती है। सोलर एनर्जी इज कॉज्ड बाय। चलिए बताइए किसके कारण होती है, जो सौर ऊर्जा है किसके कारण होती है। पहला है ऑप्शन आयनीकरण आयोनाइजेशन, दूसरा है परमाणु संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन, और सी है परमाणु विखंडन न्यूक्लियर फिजन, और चौथा क्या है ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन। चलिए बताइए इसमें सौर ऊर्जा किसके कारण होती है। तो जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा क्या होगा, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, परमाणु संलयन। ठीक है, इसके कारण होती है, परमाणु संलयन के कारण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूर्य ग्रहण कब होता है। क्या है क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है। When does a solar eclipse occurs। क्या है, When does solar eclipse occur। चलिए बताइए इसमें कब होता है सूर्य ग्रहण भाई। तो पहला ऑप्शन है जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है, दूसरा क्या है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, और तीसरा क्या है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, और चौथा क्या है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। चलिए चलिए इन चारों में देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। When the moon comes between the earth and the sun। ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसे होगा, हमारे हमारे हमारा जो सूर्य होगा वो अपने ही स्थान पे रहेगा, और चंद्रमा जो है बीच में आ जाएगा, और ये अर्थ जो होगी
अर्थ। तो हमारी जो जो सन होगा, सन की रोशनी पड़ेगी तो बीच में जब मून होगा, ये मून थोड़ा बड़ा रहेगा, जब मून जब होगा तो इसकी जो है मतलब ये बीच में आ जाएगा तो ये जो रोशनी आएगी अर्थ पे पड़ने वाली थी इसको ये रोक लेगा, तो हमें इसमें क्या हो गई, इसकी प्रतिछाया पड़ेगी, ठीक है। इसी वजह से क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण होता है। मतलब ग्रहण तो क्या कहते हैं, सन पे लगे, उस पे लगेगा, अर्थ पे लगेगा, पर बोला क्या जाता है कि सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। और इसी का जस्ट अपोजिट जो होता है वो चंद्र ग्रहण भी होता है। चंद्र ग्रहण इसमें अर्थ मून की जगह पे आ जाती है, मून अर्थ की जगह पे चला जाता है, ठीक है। इसे ही बोलते हैं क्या क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण, ठीक है। और सूर्य ग्रहण जो आपने बनाया, सूर्य ग्रहण इसे ही बोलते हैं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट कब होती है। चलिए बताइए, पृथ्वी सूर्य के निकट कब होती है। पहला ऑप्शन है हमारा 3 जनवरी, दूसरा है 4 जुलाई और तीसरा है 22 मार्च, चौथा क्या है 21 सितंबर। चलिए बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा क्या होगा, 3 जनवरी। 3 जनवरी को क्या होता है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, ठीक है। कौन से दिन होती है, 3 जनवरी के दिन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो पहला ऑप्शन है हमारा 124 गुना, और दूसरा है 100 गुना, और तीसरा है 109 गुना, चौथा है 115 गुना। चलिए बताइए सूर्य का आकार पृथ्वी से कितने गुना बड़ा है। तो पहला जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 109 गुना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 109 गुना। चलिए बताइए, देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, 109 गुना क्या होगा, सूर्य का आकार पृथ्वी से इतना मतलब गुना बड़ा हो जाएगा, ठीक है, 109 गुना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, निम्नलिखित में से किसे मॉर्निंग स्टार के नाम से जाना जाता है। क्या है क्वेश्चन, फिर से देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार के नाम से किसे जाना जाता है। तो चलिए देखते हैं किसे जाना जाता है। पहला ऑप्शन है हमारा बुध मरकरी, दूसरा है मंगल मार्स, और तीसरा क्या है शुक्र वीनस, और चौथा क्या है शनि सैटर्न, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बताइए, मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं। मॉर्निंग स्टार क्या कहते हैं, इसे शुक्र को, ठीक है। और ये क्या कहते हैं, इसे पृथ्वी की बहन भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पृथ्वी की बहन। शुक्र क्या बोलते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन बोलते हैं, ठीक है। किसे बोलते हैं, शुक्र को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जो है हमारा क्या है, वह ग्रह जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं, कहा जाता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बता ही दिया है आपको कि किसे कहा जाता है, फिर भी देख लेते हैं। ऑप्शन क्या है, बुध मरकरी, दूसरा क्या है शुक्र वीनस, और तीसरा क्या है मंगल मार्स, चौथा क्या है प्लूटो। तो चलिए बताइए इसमें कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जो हमारा सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी शुक्र, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शुक्र वीनस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों, हमारा लास्ट क्वेश्चन जो था 19 तक ही था। तो अगली क्लास को हम कल करते हैं, और हमारी जो भी गलतियां हैं आप उसे बताइए, कमेंट में बताइए, हम उसको अगली क्लास में उसको सुधार करेंगे। तो आपकी क्लासें ऐसे डेली रूटीन से होती रहेंगी, और जो भी क्वेरी होंगी आपकी, आप उसे पूछिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको कल की क्लास में। धन्यवाद।